आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ अर्बन स्कूल में। आपने जैसे हमारे चैनल के माध्यम से देखा था एक वीडियो, जिसमें हम लोगों ने दिखाया था कि स्कूल किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। आज मैं स्कूल के प्रिंसिपल इप्सिता मैम के पास हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे स्कूल कब स्टार्ट हुआ था, कैसे इसकी तालीम देनी स्टार्ट की गई थी और क्या इनका मिशन और विज़न है और क्या इनका फ़ोकस है कि बच्चे को अच्छे तरीके से एजुकेट कर पाएँ। मैम, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरे पूरे चैनल की टीम की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। मैम, सबसे पहले बताएं कि आज के डेट में आप कमट्टी अंचल में बहुत ऐसे स्कूल्स हैं, दे आर द बिग फिश। उन स्कूलों के दरमियान व्हाई पीपल विल चूज द अर्बन स्कूल? Okay, so we have started our school in the year 2016 in the month of November. Okay, so my school is a part of SP Das Memorial Trust. SP Das, Mr. Shamapado Das, he was my father-in-law, and it was his dream to come up with a school where education will be for all in an affordable price. Whoever comes to our school, to our doorstep, education won't be denied to them, and it will be given in an affordable price because English medium schools are quite costly nowadays, and it is a very dream of each and every parent nowadays that their kids become quite fluent in English. So this is our mission and vision. मैम, तो उस मिशन और विजन के लिए क्या कुछ नया करें, क्योंकि इस जो अंचल है बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेनली जो एडमिशन फीस होते हैं या फीस ह्यूज रहते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं दूसरे स्कूल या और नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में दे डालते हैं। तो आपने स्कूल के लिए और ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया है? ओके, सो इस साल में हम लोग ये जो एडमिशन फीस है उसको टोटली फ्री कर चुके हैं, और 3 से 3,500 रुपए में आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और इस के अलावा हम लोग जो मंथली फीस है उसको भी काफ़ी कम कर दिए हैं। 600 to 800 इज़ आवर मंथली फीस, सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल फॉर ऑल। मैम, आखिर आप लोगों ने एडमिशन फीस ही पूरा जीरो क्यों कर दिया और फीस ऐसा क्यों घटा दिया, क्या एक रीजन है? या जैसे कि मैंने बोला कि मेरा स्कूल SP दास मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत एक स्कूल है, और इस ट्रस्ट जो बना है, ये ट्रस्ट बहुत ऐसे काम करते हैं समाज के लिए, समाज के उन्नयन के लिए, और इसीलिए हम लोगों को फीस घटाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये एक NGO है और ये सोसाइटी के लिए काम करने के लिए ही बना है, और ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी एजुकेटेड हो, उनके बच्चे भी इंग्लिश बोल सके, ताकि वो आगे चल के सोसाइटी के काफ़ी ऐसे स्फीयर्स है जहाँ पे ढेर सारे काम हैं, उस काम में वो भी काम कर सके। इसीलिए हम लोग ऐसा डिसीजन इस साल के लिए लिए हैं। मैम, अभी और आपके स्कूल में कितने क्लास तक अभी बच्चों को पढ़ाया जाता है और फ्यूचर में कितने और एक्सटेंड करने का प्लान है नेक्स्ट ईयर से या Okay, कमिंग so ईयर्स? we have classes from playgroup to class 5 now, and we have a mission to increase class a year. Per year we are to increase one class. So अगले साल जाके हम लोग क्लास 6 करेंगे, फिर दूसरे साल में क्लास 7, और ऐसे करके हम लोग हायर सेकेंडरी तक एक स्कूल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जैसा मैम ने बताया, आपको बता दें जो द अर्बन स्कूल है कामाराटी बीटी रोड प्रसाद नगर और 11 नंबर बस स्टैंड के बिल्कुल बीच है, और बीटी रोड से 1 से 1.5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाएं, ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी शानदार तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी पीसफुल इलाके के हिसाब से काम होता है, और जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा इन्वायरमेंट भी है। मैम, जो आपका यूएसपी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्ले ग्राउंड और ये सारा कुछ है, तो इसको लेकर बताया कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं और क्या क्या एजुकेशन के साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलम अपनी बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर है, आज पढ़ाई का जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और स्कूल से भागते भी हैं। तो बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए या स्कूल में उनको एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? We arrange regular yoga classes here, where the physical and mental health of a child is developed.
we arrange music and dance classes here to inflict a love towards our cultural heritage, and we also arrange self-defense classes here so that a child can be self-protective, independent, confident, and a responsible human being. We also arrange life skills camps at various destinations to develop interaction with the mother teacher in a child, mother nature in a child, and to give them a knowledge about the importance of ecology and biodiversity. Ma'am, have you ever organized that kind of camp, summer camp and all? Yes, we have arranged such camps at Sikkim in कालुक विलेज मंदरिन रिसोर्ट बोल के एक रिसोर्ट है, एंड पुराने जितने पेरेंट्स हैं उनको पता है, ये न्यूज़ कवरेज भी हुआ था। एक चैनल है उसमें, तो वहाँ पे हम लोग ये कैंप अरेंज किए थे। वहाँ पे लाइफ स्किल क्या है वो सिखाया गया था। जैसे आपको अगर नेचर में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा तो नेचर के साथ इंटरेक्शन वो काफ़ी अलग चीज़ होता है, तो उसको सीखना पड़ता है। वो सिखाने का कोशिश की। फिर जो बोले कि वेरियस इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटीज़ वी हैव इन आवर कंट्री, सो उनके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, पेड़ पौधे के साथ हम लोगों को कैसे पेश आना चाहिए, तो ये सब लेके एक कैंप हुआ था। जैसा कि मैम ने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कराई जाती है, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। मैम एक और बात, चूँकि स्कूल में जैसे बच्चे लोगों के लिए गार्जियन जो ज़्यादा डरते हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरी हाइजीन के मामले को लेकर के, तो यहाँ पे क्या किस तरह से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया, क्या सुविधा है, इसके बारे में थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताएं। ओके, सो हम लोगों का आप देख सकते हैं खुद भी जाके, जो टॉयलेट्स है ये काफ़ी हाइजीनिक है। रेगुलर इस टॉयलेट को क्लीन करते हैं, स्वीपर आते हैं। फिर जो मदर आंटीज़ है वो लोग भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी बच्चा गया बिना पानी डाले वो आ सकते हैं, पर ये लोग जाके साफ़ सुथरा करके आते हैं। जो भी बच्चे टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाते हैं या they are going for washing their hands before tiffin, and after each and every activity, teachers and also mother aunties are there to help them out. और सीसीटीवीज वगैरह मैम क्या पूरे क्लासेस एंड Yes. कैंपस में अवेलेबल Yes, the whole campus is covered by various CCTVs, and also the surrounding roads are also covered. So no one can trespass our campus without being watched. मैम? व्हाट अबाउट योर टीचर्स एंड फैकल्टीज एंड पेरेंट टीचर्स मैम? Yeah. We arrange various parent teachers meeting here, so that if any grievances is there from their end, it can be sorted out by discussion, and we also take suggestions from them how to run the school, if they are happy with the management, because without them we cannot provide a wholesome education to the child. And various workshops are also arranged to train the teachers how to go with the previously set curriculum of our school. We arrange some demo classes for the teachers so that they can understand our curriculum, they can understand the extracurricular activities, and they can also develop their various study materials by taking the knowledge of computer. मैम एक और चीज़ है, जैसे कि आप लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा प्रेशर होता है। इतने दिनों से स्कूल में इंचार्ज हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो गार्जियन से कुछ मेरे व्यूअर्स को एडवाइस करें कि जो आज बच्चों का प्रेशर से पढ़ाई को कैसे कम किया जाए, और जो बच्चे स्टूडियस नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो उनको कैसे एजुकेशन की तरफ टाना जाए। अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब भी हम लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे काफ़ी छोटे 2 साल के बच्चे आ रहे हैं, 3 साल के बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे जो है ये एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं समझते हैं। तो काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट्स है, जैसे मेरे स्कूल में है मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स, दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प of those equipments, and they can provide a playway method of education which the kids like very much. कोई बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो मेथड
मेथड होते हैं जिसको बोलते हैं पीबीएल, तो उस मेथड के ज़रिए भी उनको हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका आउटर नॉलेज के साथ उनका जो बुकिश नॉलेज है इसका कोलैबोरेशन हो सके। तो पेरेंट लोगों को मैं बोलूँगी कि खाली पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किए बिना भी उनका एक होलसम डेवलपमेंट हो सकते हैं, जैसे कि उनको ड्राइंग के लिए जिसमें एबिलिटी है, ड्राइंग में एबिलिटी है तो ड्राइंग में दे दीजिए। गाना कोई सुनना पसंद करते हैं तो उसको इंस्पायर कीजिए कि और भी गाना सुने। तो ऐसे जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये सब में उनका ध्यान बटा रहने से क्या होता है, उनका वेरियस स्किल्स है, जैसे मोटर स्किल्स है, कॉग्निटिव स्किल्स है, इमोशनल सोशल स्किल्स है, फिजिकल हेल्थ है, ये सब का डेवलपमेंट एक साथ होने से फिर बच्चा खुद ब खुद एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। ये थी इप्सिता मैम, अर्बन स्कूल की प्रिंसिपल। जैसे कि हम लोगों ने बताया, दिखाया, मैम ने एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, किस तरह से यहाँ पे टीचर्स रखेंगे, कैसे पढ़ाया जाता है, और आज के डेट में एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कितनी भी जरूरी है। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ, सबसे जो इस बार इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है अर्बन स्कूल्स का, इस बार उन्होंने 100% जो एडमिशन फीस है वेव कर दिया है, क्योंकि आम लोगों के लिए जो एडमिशन फीस होता है एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। एसपी दास मेमोरियल ट्रस्ट ने इस लोगों को बर्डन को सोचते हुए इस बार 100% ये फीस वेव कर दिया। मे बी इन फ्यूचर भी इसको कंटिन्यू करें, मगर इस बार के लिए वेव किया है। मैं अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन, एट द सेम टाइम अच्छा करिकुलम एक्टिविटी के साथ जोड़े रखना चाहते हैं, एक शानदार प्लेग्राउंड और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो आप अर्बन स्कूल की तरफ आएँ। अर्बन स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप कॉन्टैक्ट करें, उससे इन्फॉर्मेशन लें और इसमें दाखिला करवाएं। मैं नूर आलम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।